हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल। तो आज मैं ये जो यूपीपीएससी एई इसका पेपर हुआ है आज 29/5 को। ओके, तो पेपर 1 का मैं आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें 25 क्वेश्चंस हिंदी के होते हैं और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं, यानी टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 25 जो है वो हिंदी और 26 से लेकर 125 तक वो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में मैं हिंदी के जो आंसर हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप उसको शेयर कीजिए, और फिर टेक्निकल में नेक्स्ट में लेके आऊँगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, कौन सा शब्द तद्भव है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए संतान जो है वो तत्सम शब्द है। इसका अर्थ बच्चे या लड़के होते हैं ना, उनके संतान है, उनके बच्चे हैं, उनके लड़के हैं, तो संतान तत्सम शब्द है, तो ये तो नहीं होगा, ये तद्भव पूछ रहा है। नेक्स्ट है वानर। वानर जो है वो भी तत्सम है, वानर का तद्भव होता है बंदर। धूली जो है वो भी तत्सम है और इसका तद्भव होता है धूरी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मयंक जो है इसको तत्सम के कैटेगरी में मतलब तद्भव के कैटेगरी में रखा गया है मयंक को, है ना। मृगांक होता है इसका तत्सम, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। ठीक है, तो ये इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है। तो समाज में इक प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है, तो डी इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से मोर का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा शब्द है जो मोर का पर्यायवाची है। तो मोर का जब आप पर्यायवाची देखेंगे तो कलापी जो है वो मोर का पर्यायवाची शब्द है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे अरुण शिखा और ताम्रचूड़ दिया है, ये दोनों मुर्गा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगर मुर्गा का पर्यायवाची पूछता तो अरुण शिखा ताम्रचूड़ ये सब दिया रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में शुद्ध है, किस वर्ग में शुद्ध है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा है, तो हिमांशु, सुधांशु एंड सुधाकर, ये तीन जो होता है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो ये इसके करेक्ट आंसर है। बाकी हिमांशु चांद भी है ना। अर्कजा इसमें दिया है, ये चंद्रमा के पर्यायवाची में नहीं है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बीपीएससी जो पुलिस वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा था, तो वहाँ पे ऐसा पूछा था कि वह कौन सा मनुष्य है जो नेहरू को नहीं जानता हो, है ना, चाचा नेहरू को नहीं जानता हो, सुना हो। तो ये मिश्र वाक्य के कैटेगरी में आता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए अल्प प्राण, महाप्राण, जो दूसरा और चौथा लेटर होता है वो महाप्राण में आता है, पहला और तीसरा जो होता है वो अल्प प्राण में होता है। तो जोगन में देखिए जोगन में अल्प प्राण यूज हुआ है, मतलब जिसमें वायु कम निकलता है, ठीक है, अंदर ही रहता है। जैसे घाघ है, इसमें पूरा निकलता है, तो ये महाप्राण में है। झूठ है, पूरा निकलता है, ये महाप्राण है। खीज है, पूरा निकलता है, तो ये महाप्राण है। ये तीनों महाप्राण में आएगा, जोगन जो होगा वो अल्प प्राण में होगा, सो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है, इसको उपत्यका कहते हैं, ए इसका करेक्ट आंसर है। ये 10वीं की क्लास में भी आपको मिल जाएगा उपत्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय है। तो पांडव का मूल शब्द होता है पांडु, उसमें अ प्रत्यय जुड़ता है, तो अ जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा सी, तो अ प्रत्यय युक्त होता है पांडव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है ना। तत्सम और तद्भव का युग्म दिया हुआ है, तो एक गलत है, वो आपको चूज करना है। तो देखिए प्रिय का जो तद्भव होता है वो पी होता है, प्रिया नहीं होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं। चुल्ली का चूल्हा होता है, ये करेक्ट है। शक्तु का सत्तू होता है, ये करेक्ट है।
यानी शक्तु जो है वो तत्सम है, सत्तु जो है तद्भव है। खरपर का खपरा तद्भव होता है, तो ये भी करेक्ट है। कौन सा इनकरेक्ट है? तो प्री का पी होता है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन कौन सा है? तो अनुगृहित, अनुगृहित, तो इसमें बड़ी वाली आती है मात्रा, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अधोलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द शुद्ध है ना? तो कौन सा शब्द शुद्ध है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है पति पत्नी। पति में छोटी आती है और पत्नी में बड़ी आती है, तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे इसमें दोनों छोटी मात्रा है, ठीक है, ये गलत है। इसमें भी दोनों बड़ी है, गलत है। इसमें भी दोनों बड़ी है, ये भी गलत है। तो पति में छोटी आता है, पत्नी में बड़ी, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, तो अक्षर का अंक होता है, वर्ण होता है, अविनाशी होता है ना। मोक्ष जो है उसका अर्थ नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य होती है, मतलब मूर्धा से होती है? तो अगर आप देखेंगे तो टवर्ग, टवर्ग के सारे उच्चारण मूर्धा से होती है, यानी मुंह से होती है। उसमें एक जो ये श होता है, ये भी मूर्धा से होता है, इसको मूर्धन्य श भी बोला जाता है बिहार साइड में। और री, ये भी जो होता है इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से एक मुहावरा गलत है, वो कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए, खाक छानना यानी दर दर भटकना, तो प्रयोग में देखिए राम ने पहले तो पढ़ाई नहीं की, अब नौकरी के लिए खाक छान रहा है, तो ये करेक्ट है ना। ये पूछ रहा है कौन सा गलत है ना। आस्तीन का सांप धोखेबाज, ये तो सबको पता होगा, मैं जिस अपना मित्र समझता था वो आस्तीन का सांप निकला, तो ये भी करेक्ट है। ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति में फंसना, तो ये भी करेक्ट है। उसे कितना समझाया कि राम सेवक के साथ मिलकर खेती मत करो, लेकिन वह माना ही नहीं, उसने जानबूझकर ओखली में सिर दे दिया, तो ये भी करेक्ट है। लास्ट है हाथ मलना। हाथ मलना का जो मुहावरा होता है वो हाथ साफ करना नहीं होता, हाथ मलना का मुहावरा होता है पछताना, है ना। हाथ मलना का पछताना। अगर प्रयोग देखें, कड़ाके की सर्दी में वह अपने हाथ मल रहा था ना, तो ये गलत है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो इसको मैं स्टार कर दिया हूँ, इसके सारे गलत लग रहे हैं हमें। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़े, ठीक है। जैसे श्याम खाता है, क्या खाता है? श्याम खाता है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गया। बच्चा रोता है, अकर्मक क्रिया है, तो क्रिया का फल जब कर्म पर पड़े। तो श्याम रोटी खाता है तो होता तब भी ठीक था, श्याम खाता है तो ये गलत है। सांप सरकता है, ये भी गलत है। सूरज निकलता है, गाय बैठती है, तो इसमें से मुझे एक भी करेक्ट नहीं लग रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। साझे की हाड़ी चौराही फूटे, कहावत का अर्थ है साझे की हाड़ी चौराही फूटे, चौराहे फूटे, मतलब जो एक साथ मिला हुआ रहता है, साझे मतलब एक साथ, है ना। तो उसके अगर कोई एक लीड करने वाला नहीं होगा, एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होगा, तो क्या होता है, बोलते हैं कि साझे की हाड़ी चौराहे फूटे, तो वो बातें चौराहे पे आ जाती है ना। तो इसका सही अर्थ होगा कि जिम्मेदार एक व्यक्ति हो, अन्यथा कार्य बिगड़ जाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 16 का। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है ना। ये शब्द देखिएगा, अश्व का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? तो सैंधव अश्व का पर्यायवाची है, ये करेक्ट है भी है, तुंग भी होता है अश्व का, वाजी भी होता है अश्व का, तो ये तीनों जो है अश्व का है, लेकिन वैशाख नंदन जो है वो अश्व का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो उसे कहते हैं प्रव्रजीत, प्रव्रजीत मतलब सन्यासी, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। सन्यासी जो सन्यास ले लिया है ना। प्रव्रजीत जो है वो शब्द यूज होता है सन्यासी के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा गलत है वो आपको चूज करना है। तो अगर इसमें से देखेंगे, अज्ञ का होता है विज्ञ, अज्ञ का क्या होता है विलोम? विज्ञ, तो ये गलत है सी, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बाकी देखिए, सुशासन का कुशासन सही है, अभिमानी का निर्भिमानी, है ना, जो अभिमान नहीं करता हो।
हैदरा का बेहया। ठीक है, तो सारे सही हैं, सी इसके गलत है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, पूछ रहा है कौन सा शब्द सही नहीं है। ठीक है, तो प्रातिनिधिक ये शब्द सही है, आध्यात्मिक ये भी शब्द सही है, आभ्यंतरिक ये भी शब्द सही है, अधीन नहीं होता है, क्या होता है, अधीन, है ना, तो अधीन शब्द होता है, अधीन नहीं होता है, बी करेक्ट, बी जो है इसका गलत है, इसलिए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ रहा है, देखिए सब में नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो जात वेद नहीं, जात देव होता है अगर देखा जाए तो, ये भी है अग्नि का। ठीक है, वैश्वानर ये भी अग्नि का पर्यायवाची है, शांडिल्य भी अग्नि का पर्यायवाची है, लेकिन कांतार जो है, कांतार मतलब जंगल होता है, कानन होता है, जंगल। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि का, कि कांतार जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक का अर्थ पाँव की आहट भी है, तो पाँव की आहट मतलब चाप बोलते हैं उसको, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, ये भी मैं स्टार कर दिया हूँ। देखिए, कुढंग में हुआ है, कुतरनम भी हुआ है, कुठोर और कुतर्क में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो मेरे हिसाब से कुतर्क कुर्तक है ना, ये जो है इसमें उपसर्ग नहीं हुआ है, कु उपसर्ग यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है, तो देखिए भालू, आलू, ढालू, बालू। ओके, तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, फिर भी इसको भी मैं स्टार कर रहा हूँ। ढालू मतलब होता है ढलान, है ना, तो ये एक विशेषण को शो करता है, इसलिए ढालू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी का। और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियोस का, हिंदी के, अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है, तो देखिए तरंगणी भी होता है, सरिता, निम्नगा, तरंगणी, ये सारा है ना। आपगा ये भी नदी का पर्यायवाची है, तटिनी भी नदी का पर्यायवाची है, तो जहान्वी और ये यामा ये शब्द जो है पर्यायवाची में नहीं आता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 25 का। आई होप कि ये आंसर की आपको बहुत हेल्प करेगा हिंदी के क्वेश्चन मिलाने में। बाकी आप शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस जो टेक्निकल के हैं वो आपके लिए ला सकूं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।